हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। एक सवाल जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा बहुत पूछा जाता है कि 498 AIPC में FIR होने के बाद जमानत कितने समय के बाद लेनी चाहिए, या कोर्ट में अगर कंप्लेंट केस हो गया है, कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है, तो फिर जमानत कब लेनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इसी सवाल के ऊपर बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा विभिन्न तरीके के मुकदमों में किस तरीके की बातें कही गई हैं। साथियों, मैंने सेक्शन 41 CRPC अरेस्ट विदाउट वारंट पे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो मैंने बताया था कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होती हैं जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 41 CRPC का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। 41 CRPC में यह भी कहा गया है कि वो अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध, जिन अपराधों की सजा 7 साल से कम है, 7 साल या उससे कम, उन अपराधों में अरेस्ट की जरूरत नहीं होती। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी एक लैंडमार्क जजमेंट था अरेस्टिंग के संबंध में। यही प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे कि 7 साल या उससे कम की सजा वाले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR होने के बाद अरेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट तभी किया जाए जबकि ज़रूरी हो, और ज़रूरी कब होगा वो कंडीशंस भी 41 में दी हुई हैं, मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। अब जहाँ तक बात आती है 498 AIPC की, 498 AIPC और उससे संबंधित जो धाराएं होती हैं, गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट, स्त्री धन ले लेना, 323, 504, 506 जान से मारने की धमकी, और 406 स्त्री धन छीन लेना किसी महिला का, इन सारे ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है वो बिलो 7 ईयर्स है, 7 साल से कम का पनिशमेंट है। तो जाहिर है कि इसमें गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। गिरफ्तारी का खतरा तभी है जब वो व्यक्ति, हालांकि मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया था, मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूं कि जब अब एक व्यक्ति अपना घर सामान सब बेच के जाए, जमीन जायदाद कहीं भाग रहा हो, उसके एब्सकॉन्ड होने के चांसेज हों, या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट न कर रहा हो, सहयोग न कर रहा हो, या विटनेसेस को थ्रेट कर रहा हो, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब ऐसे मामलों में भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अभी पिछले दिनों ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को एक महत्वपूर्ण जजमेंट देते हुए कहा था कि 41 और 41A की कंप्लायंस करना जरूरी है, यूं ही गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो 498 AIPC और उससे संबंधित जो धाराएं होती हैं, इनमें भी पनिशमेंट 7 ईयर्स से कम होता है, इसलिए FIR होने के बाद गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं होती। तो जब गिरफ्तारी का डर नहीं है तो जमानत का भी डर नहीं है। इसलिए अगर FIR हो जाती है तो विवेचना के दौरान आपको जमानत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि विवेचना से पहले मामला मेडिसिन सेंटर भेजा जाएगा, और अब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है कि फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाएंगी हर जिले में, तो FIR दर्ज होते ही ये मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेजा जाएगा। तो FIR होने के बाद किसी भी तरीके की बेल की ज़रूरत नहीं है, ना तो एंटीसिपेटरी बेल की ज़रूरत है और ना ही सरेंडर होकर रेगुलर बेल की ज़रूरत है। अब अगर आपका मेडिसिन फेल हो जाता है, आपके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी। चार्जशीट सबमिट करने से पहले आपको बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, 41A का नोटिस दिया जाएगा, और ये सब करने के बाद जब सबूत मिलेंगे तब चार्जशीट पेश की जाएगी। चार्जशीट पेश होने के बाद आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि आप कोर्ट में सरेंडर करें अपने आप को और बेल अप्लाई करें। आप इंटरिम बेल साथ में डालेंगे और रेगुलर बेल भी डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड को रेगुलर बेल पहले दिन मिल जाए, इससे इंटरिम बेल पर भी छोड़ा जा सकता है। और अगर केस ज़्यादा गंभीर है, मारपीट ज़्यादा हुई है, मेडिकल में चोटें ज़्यादा, ग्रीवियस इंजरीज हैं, तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि बाहर बेल मिल जाए, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पहला रास्ता कि आप कोर्ट में सरेंडर करें और बेल ले लें, और दूसरा रास्ता ये है कि आप उस चार्जशीट के अगेंस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष 482 482 में पिटीशन डाल दें, क्रिमिनल मिसलिनियस रेट पिटीशन। 482 CRPC के तहत
चार्जशीट को क्वैश करने के लिए। और मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A यहां तक कि 304B डाउरी डेथ की भी FIR को, चार्जशीट को क्वैश किया जा रहा है। तो क्वैश करने के लिए भी जाया जा सकता है अगर आपके खिलाफ कोई FIR पंजीकृत हुई है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगर आपको बेल कराना है तो जो सवाल था कि कब करानी चाहिए, तो चार्जशीट आने के बाद आपके खिलाफ सम्मन होगा, सम्मन में नहीं हाजिर होंगे तो बेलेबल वारंट होगा, उसमें भी नहीं हाजिर होंगे तो नॉन बेलेबल वारंट होगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बेलेबल वारंट के पहले ही आप कोर्ट में सरेंडर हो जाएं, जैसे ही आपके पास सम्मन जाता है, और आप बेल ले लें। जरूरी नहीं है कि कोर्ट में सरेंडर होकर रेगुलर बेल लें, एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में कोर्ट में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं होती। एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में भी मूव की जा सकती है और हाई कोर्ट के सामने भी मूव की जा सकती है। तो आप उस समय बेल ले सकते हैं। अब जो दूसरी बात थी कि अगर कोर्ट से कंप्लेन केस हुआ है और उसमें कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है, तो सम्मन जारी करने के बाद भी आपके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो आप सरेंडर हों और बेल ले लें, और दूसरा रास्ता यह है कि आप उस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष 397 CRPC के तहत रिवीजन फाइल करें, और या फिर आप 482 के तहत आप हाई कोर्ट में समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करें। समनिंग ऑर्डर को क्वेश करने के लिए क्रिमिनल रेट पिटीशन हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल करें। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।